अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्या बोल रहा है देखो ये, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 8q + 1 फॉर सम इंटीजर q। आपसे क्या बोलना चाहिए, स्क्वायर अगर हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं किसका, ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, किसका, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का, इज द फॉर्म ऑफ 8q + 1। क्या बोल रहा है ये कि हमसे अगर हम स्क्वायर करते हैं, अगर हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो हमेशा किस फॉर्म में आता है, 8q + 1 की फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, 8q + 1 की फॉर्म में आता है। ठीक है ना। यहाँ पर q क्या है, सम इंटीजर, क्या है के पास, सम इंटीजर दे रखा है। ठीक है ना। तो देखो इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, वही यूक्लिडिक डिवीजन लीमा से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। क्या था आपके पास, यूक्लिडिक डिवीजन लीमा या यूक्लिडिक डिवीजन एल्गोरिथम। क्या था बोलो, a = bq + r। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, q की जगह bm + r ले रहे हैं। क्यों, देखो सबसे पहली बात कि अगर हम देखें कि हमें यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो देखो जब 8 के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है ना, आप उस जगह क्या रिप्लेस करोगे, q रखना है आपको, वहां पर क्या रखना है आपको, q। देखो क्वेश्चन में हमें पहले से q दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पर q नहीं ले रहे, bq + r था ना, तो q नहीं ले रहे इस जगह पर। हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह कोई भी वेरिएबल यूज में ले सकते हैं। ठीक है ना। जैसे हम क्या यूज में ले रहे हैं, m यूज में लेंगे। ठीक है, बात क्लियर। तो वेयर r इज, a = क्या था, bm + r, वेयर r इज > or = 0 एंड <b। ये क्या था आपका यूक्लिडिक डिवीजन एल्गोरिथम था। हमें क्वेश्चन को इसकी हेल्प से सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे a क्या है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो b की वैल्यू अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, बोलो 8 मिल रही है। ठीक है ना। देखो हम क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू इस क्वेश्चन को 8 से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम चाहे तो इस क्वेश्चन को b की वैल्यू 4 से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्यों, देखो सबसे पहली बात, जब आप b की वैल्यू 8 लेते हो तो आपके पास 8 ही रिमाइंडर आएंगे। कितने रिमाइंडर आएंगे आपके पास, 8 रिमाइंडर आएंगे, जिनमें से 4 नंबर आपके पास इवन हो जाएंगे और 4 नंबर क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर आप b की वैल्यू 8 ले रहे हो तो जो 4 वैल्यूज आपके पास ऑड आई है, तो आपको उनको 4 वैल्यूज का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर हम b की वैल्यू यहाँ पर 4 ले रहे हैं, यहाँ पर तो हम में से अगर हम बात करें b की वैल्यू अगर हम 4 ले रहे हैं तो हमारे पास 2 वैल्यूज क्या हो जाएगी, उनमें से इवन हो जाएगी और 2 वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। ठीक है ना। तो हमें 2 वैल्यू का ही स्क्वायर करना पड़ेगा। और एक और बात देखो, जब हमने b की वैल्यू 4 ली तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। 16 में से आप आराम से 4 कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, इस क्वेश्चन को b की वैल्यू 4 लेके सॉल्व कर रहे हो। अगर आप b की वैल्यू 8 लेके भी सॉल्व करते हो तो भी आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, चले। तो वही हमने क्या करा, सबसे पहले लाइट करा a एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। a क्या है, कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर। एंड b की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 4 ले रहे हैं, तो वी गेट हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमारे को, जब आप b की वैल्यू यहाँ पर 4 रखोगे तो a = कितना हो जाएगा, बोलो 4m + r हो जाएगा, वेयर r इज > or = 0 एंड <b। b की वैल्यू कितनी है के पास, 4, तो आपके पास r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0, 1, 2 और 3। आप इन वैल्यूज को जो मिली है आपके पास, इन वैल्यूज को जो r की वैल्यू मिली है, इसको उठा के इसमें रख दोगे। देखो मैंने क्या करा, पुट करा r = कितना, 0, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो a = कितना हो गया, 4m + 0 = कितना हो गया, 4m। ऐसे मैंने पुट करा। अब r की वैल्यू कितनी रखूंगा, यहाँ पर 1 रखूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बोलो a = 4m + 1। ऐसे ही पुट करूंगा, r की वैल्यू कितनी, 2 पुट करूंगा, तो a = कितना हो जाएगा, 4m + 2 हो जाएगा। अब r की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 3 रखनी है। मैंने करा पुट r = 3, तो a = कितना हो गया, 4m + 3। अब हमें पहले इनमें से इवन और ऑड डिसाइड करने। ठीक है ना। अगर हम देखें तो ये 2 का मल्टीपल है, ये कैसा हो गया, ये पास इवन नंबर हो गया। ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें, इसमें से 2 कॉमन नहीं निकल सकता, इसलिए कैसा नंबर हो गया, पास ऑड नंबर हो गया। ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें, इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, इसलिए कैसा नंबर हो गया, पास ये इवन नंबर हो गया। ठीक है ना। अगर हम इसमें देखें तो इसमें से 2 कॉमन नहीं निकल सकता, इसलिए कैसा नंबर हो गया, ये ऑड नंबर हो गया। अब हमें क्या करना है, जो भी ऑड वैल्यूज मिली है, हमें एक ऑड वैल्यू ये मिली है और एक ऑड वैल्यू ये मिली है, हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही बोला गया था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, किसका, ऑड वैल्यूज का ही। ठीक है, तो देखो यार हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट ले दो या स्टेप फर्स्ट बोलते हैं, स्टेप फर्स्ट। ए की वैल्यू हम लोग कितनी ले रहे हैं,
4m प्लस 1 ले रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो वही हमने क्या करा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। यहाँ कितना हो गया 4m प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। खोल दो इसको, कितना हो जाएगा, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो देखो अगर हम इसका स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 16m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 है ना, 2 4 जा 8 है ना, और 8 1 जा 8, तो कितना हो गया 8m। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, पावर के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा बोलो, 16m स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा पास 8m, फिर कितना हो जाएगा प्लस 1। तो देखो हम इधर से आराम से 8 कॉमन निकाल सकते हैं। हमने यहाँ से क्या कर लिया, 8 कॉमन निकाल लिया। जैसे आपने 8 कॉमन निकाला, यह कितना हो गया 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। अब हम इसके लिए क्या रिप्लेस कर देंगे, q रिप्लेस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 8q प्लस 1। आपने क्या करा, पुट कर दिया, क्या पुट करा आपने, 2m स्क्वायर प्लस m, इसके लिए क्या रख दिया आपने, q रख दिया। क्या रख दिया, q। अब हमें क्या करना है, अब एक वैल्यू कितनी लेंगे, 4m प्लस 3 लेंगे। देखो यार, अब हम एक वैल्यू कितनी लेते हैं, 4m प्लस 3 ले लेते हैं। स्टेप सेकंड सॉल्व करते हैं। स्टेप सेकंड, एक वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं, आप 4m प्लस 3 ले रहे हैं, ठीक है ना। वही टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। बोलो कितना हो जाएगा, ये 4m प्लस 3 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर। खोल दो इसको, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है ना। खोलो कितना हो गया, 16m स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 है ना, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24m, ठीक है ना। देखो अब वही इसको पावर के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 9। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 8 कॉमन निकालना है। अगर हम देखें इसमें से 8 कॉमन नहीं निकल सकता, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस 9 को ब्रेक कर लेते हैं। क्या लिख लेते हैं इसको, 8 प्लस 1। तो देखो कितना हो जाएगा पास, 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 8 प्लस 1। अब देखो यहाँ से आराम से 8 कॉमन निकल रहा है, तो मैं यहाँ से 8 कॉमन निकाल रहा हूँ। जैसे मैंने 8 कॉमन निकाला, कितना हो गया 2m स्क्वायर है ना, प्लस 8 3 जा 24m और प्लस 1, और ये आपका प्लस 1 एज इट इज, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या रिप्लेस कर देंगे, q रिप्लेस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बोलो, 8q प्लस 1। हमने क्या करा, पुट कर दिया 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। इसके लिए हमने क्या रिप्लेस कर दिया है, q रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, हमने क्या करा, अगर हम स्क्वायर करते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, ऑड इंटीजर का, तो हमेशा किस फॉर्म में होता है, 8m प्लस 1 की फॉर्म में होता है, ठीक है ना, या 8q प्लस 1 की फॉर्म में होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या बोल रहा है ये, इफ HCF ऑफ नंबर 408 एंड 1032 can be expressed in the form of 1032 into x minus 408 into 5, then find the value of x। क्या बोलना चाहता है ये, कि जो HCF है किस किस का, 408 का और 1032 का, इसको हमने एक्सप्रेस करके लिखा हुआ है इन दी फॉर्म। किस तरह लिखा हुआ है HCF को, 1032 into x minus 408 into 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसने क्या बोला कि जो HCF है किस किस का, 408 और 1032 का, इसको हमने कैसे लिखा हुआ है, इसको हमने लिख रखा है 1032 है ना इंटू x माइनस 408 इंटू 5, ऐसे लिखा हुआ है आपने। ये बोल रहा है आपसे कि जो HCF है किस किस का, 1032 का और 408 का, उसको हमने कैसे लिखा हुआ है, 1032 इंटू x माइनस 408 इंटू 5, ऐसे लिखा हुआ है। और क्या बोल रहा है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यार, अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे सबसे पहले HCF फाइंड करना पड़ेगा। क्यों, देखो यार, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 5 इज इक्वल टू 2x है ना प्लस 1, अगर मैंने आपसे बोला फाइंड x, तो आप वही आराम से यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 1 को डायरेक्ट उठा के चले जाओगे, कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 2x। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, ये 2 कहाँ चल जाएगा, डिवाइड के अंदर, 4/2 इज इक्वल टू x, 2 का डिवाइड लगाया 2 टाइम्स, x की कितने के पास डायरेक्ट 2 आ गई, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, पहले
HCF निकालना पड़ेगा। किस किस का? 408 और 1032 का। अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? HCF फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? HCF। तो देखो यार, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर वही HCF ही फाइंड कर लेते हैं। किस किस का? 408 और 1032 का। तो देखो अभी हम HCF फाइंड करेंगे, किससे फाइंड करते हैं? यूक्लिडिक डिवीजन लेमा से फाइंड कर लेते हैं। तो देखो यार, तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट वी फाइंड HCF ऑफ 408 एंड 1032। तो देखो यार, इसका हम दोनों का HCF निकाल लेते हैं। तो वही अगर हम देखें तो A कौन सा है और B कौन सा है। तो देखो यार, 1032 ये क्या हो गया आपके पास? A हो गया, और B कौन सा हो गया? 408 हो गया आपका। तो आप वही डिवाइड लगाओ इसके अंदर, कितने टाइम्स से आएगा? वही 2 टाइम्स आएगा। 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, कितना बचा? 12 में से 6 गया, कितना हो गया? 6। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। यहाँ पर वही हम कैरी लें, कैरी की कितनी है? 10, 10 में से 1 गया, कितना बचा? 2। अगर हम वापस वही ये प्रोसेस हमें जब तक करना है जब तक रिमाइंडर कितना नहीं होता? 0 नहीं होता। अब हम क्या करेंगे? 408 को अंदर लिख देंगे, ठीक है ना। इसका डिवाइड आएंगे कितने टाइम्स किया? 1 टाइम्स। तो कितना हो गया बोलो? 216, ठीक है ना। 1 में से 6 गया, कितना बचा? 2। यहाँ पर कैरी ली 10, 10 में से 1 गया, कितना बचा? 9। 3 में से 2 गया 1। अब किसको लिखेंगे हम लोग? 2162। कितने टाइम्स आएगा? वही 1 टाइम्स, कितना आ गया? 192। 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4। यहाँ पर आपने वही कैरी ली 11, 11 में से 9 गया 2, ठीक है ना। अब वही क्या करेंगे हम लोग? 192 को लिख देंगे। तो देखो 24 का इसमें डिवाइड लगाना है। तो देखो अगर हमने क्या करा, इसको वही 8 से मल्टीप्लाई कर लिखा। 8 4 जा 32, ये कितनी गई? 3। 8 2 जा 16, 17, 18 और 19, कितना हो गया? 192। कितने टाइम्स गया? 8 टाइम्स, कितना आ गया? 192। तो देखो रिमाइंडर कितना गया पास? 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है ना, जो लास्ट डिवाइजर था आपका वही क्या था? आपका HCF। तो इसका HCF कितना आ गया? ये पास 24 आ गया। कितना आ गया? इनका HCF कितना आ गया? 24 आ गया आपके पास। तो देखो इधर, अब हम क्या कर सकते हैं? देखो इधर सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन को। हमें क्या दे रखा था कि जो HCF है किस किस का? 408 और 1032 का, उसको एक्सप्रेस करके लिखा हुआ था। कैसे लिखा हुआ था? 1032x माइनस 408 इंटू 5, ठीक है ना। तो मैं HCF के डाल देता हूँ यहाँ पर क्या देता हूँ? कितना? 24। ये कितना है? 1032x माइनस, इनको मल्टीप्लाई लेता हूँ। 8 5 जा 40, 5 4 जा 20, ठीक है ना। अब मुझे वही x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये क्वेश्चन हमारा पुराना जो हमने सॉल्व किया था उसकी जैसा बन गया। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो इस वैल्यू को उठा के पहले इधर लेकर आऊंगा। कितना हो जाएगा? 24 प्लस 2040 इज इक्वल टू 1032 और x, ठीक है ना। इसको ऐड करें तो कितना हो गया? देखो 40 और 20 60, तो कितना हो गया? 2064 इज इक्वल टू 1032x। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ चलेगा, डिवाइड करना चाहिए मेरे पास। तो कितना हो जाएगा? देखो 2064 अपॉन 1032 इज इक्वल टू x। जब हम इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे कितने टाइम्स करता है? 2 टाइम्स। x की कितने ये पास? 2 आ गए, कितने ये पास? 2 आ गए, ठीक है।